अभी आज की तारीख में अगर आप 3-4 दिन पहले की बात करें तो संपर्क सड़कें जो थी हमारी, कोई 1400 से ज़्यादा सड़कें जो है प्रभावित थी। और इसी तरह से पेयजल योजनाएं कोई 4000 से ज़्यादा थी। और हमारे जो बिजली के जो हमारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो भी 4000 से ज़्यादा क्षतिग्रस्त रहे। पर आज की तारीख में अभी सड़क जो है हमारे जो है करीब करीब अब 647 के करीब सड़कें बच गई है। और बिजली बोर्ड का जो है हमारा DTRs है वो भी अब जो है 1000 के करीब अभी और रहते हैं जिनको ठीक करना है। और पेयजल योजनाएं भी जो है 543 के करीब बचे हैं। तो इस हिसाब से आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितना तेज़ी से जो है रात के काम हुए हैं। और जहाँ तक ऑपरेशन चंद्रताल की बात है, वाकई ये बहुत डिफ़िकल्ट एक काम था जिसको सफल बनाने में वहाँ के स्थानीय युवकों ने, वहाँ की महिला मंडलों ने, वहाँ के जो हमारे प्रशासन में अधिकारी कर्मचारी थे और BRO और विशेषकर वहाँ पर जो हमारे JCB ऑपरेटर्स थे जिन्होंने लगातार, उसमें से एक नौजवान है जिसने 21 साल का है, जिसने 2 दिन, पहले दिन कोई 15 घंटे से ज़्यादा और दूसरे दिन लगातार 18 घंटे जो है JCB चलाकर रात के अंधेरे में 3 बजे तक जो है सुबह 5 बजे से दूसरे दिन जो है 3 बजे तक जो है उसने जो JCB को लगातार चलाकर स्नो क्लियरेंस जो है डिफ़िकल्ट उसमें सर्कमस्टेंसेस में, जहाँ 3-3 फुट बर्फ़ जो है सड़क पे जमी हुई थी, ऊपर की तरफ से पहाड़ी, नीचे जो है पूरा जो है ढलान में अपने जान को जोखिम में डालते हुए किया है। इन सब की मदद से जो है ये संभव हो पाया। और मुझे आपको ये बताना है कि जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ, जो लोग निकाले गए वहाँ से करीब 300 के करीब, ठीक उसी दिन शाम के 3 बजे से अभी तक भी जो है सड़क बंद पड़ी है। मुझे चंद्रताल के जो वहाँ पर हमारा पुलिस पोस्ट है वहाँ से बार बार जो है सैटेलाइट फ़ोन से मैसेज मिल रहे हैं कि वहाँ पर जो है सड़क बंद हो गई है। और हमने पिछले कल ही एक रेस्क्यू टीम जो है लोसर से DFO काजा की अध्यक्षता में, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी व डॉक्टर्स हैं, और मशीनों के साथ कुंजम की तरफ रवाना किया। परंतु लोसर से आगे वो कल नहीं बढ़ पाए क्योंकि वहाँ भी रास्ते जो है अवरुद्ध हो गए, क्योंकि स्नो मेल्ट होना शुरू हुआ है, जगह जगह पे स्लाइड्स आ गए हैं, जगह जगह पर जो है एवलांचेस आ गए हैं। तो आज दोबारा जब संपर्क किया मैंने तो वो लोग अभी जो है कुंजम टॉप तक ही पहुँचे हैं। कुंजम टॉप से नीचे जो है जो चंद्रताल गेट, जहाँ से चंद्रताल के लिए रोड जाता है, वो उतराई में कोई 12-13 किलोमीटर है, उसमें भी जो है लाशें आए हुए हैं। कल मैंने BRO से भी संपर्क साधा है और उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि चंद्रताल के लिए बातल के तरफ से जो है रोड क्लियरेंस करें, पर उनका भी कहना था कि बातल के तरफ से भी बहुत हैवी स्लिप्स आया हुआ है, तो अभी तक वो रोड क्लियर वहाँ नहीं हो पा रहा है। तो अगर उस रोज़ अगर ये काम नहीं हो पाता तो अभी तक जो है आज चौथा दिन से ज़्यादा समय लोग वहाँ फंसे रहने थे और हालात आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर होनी थी। लोग रह रहे हैं, वो वॉलंटियरली वो अपने वहाँ रह रहे हैं, वो कैंपर्स हैं जिन्होंने वहाँ पर टेंट लगा रखे हैं, जो वहाँ पर बिज़नेस अपना होटल बिज़नेस का काम टेंट के द्वारा कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पर हैं। हमारे जो गद्दी समुदाय के लोग हैं वो विभिन्न पास्चर्स में उस हाइट में वहाँ पर है, वो अपने भेड़ बकरियों के साथ है। उनका भी बड़ा भारी नुकसान हुआ है क्योंकि 3-3 फुट बर्फ़ में भेड़ बकरियों को खाने के लिए किसी किस्म का वहाँ पर घास नहीं है, और ये लोग बड़ी हिम्मत के साथ वहाँ पर डटे हुए हैं। अब उनके तरफ से भी जो है हमें एक आध मैसेजेस आए हैं कि उनको जो है जैसे भेड़ बकरियाँ जो है उनको बीमारियाँ लग गई है ठंडे से, जैसे निमोनिया का बीमारी का शिकायत है। तो ये टीम जो हमने गठित करके भेजा है ये इन सब दवाइयों के साथ और रसद के साथ गए। अभी जो है हमारे एक अगर मौसम ख़राब है, मौसम ठीक होने पे DC लाहौर से भी जो है इनके तरफ से एक वो मांग की गई है कि हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ पर इन पास्चर्स में कुछ रसद जो है राशन ब्रेड ड्रॉप किया जाए। तो इस पॉसिबिलिटी को हम देख रहे हैं जैसे मौसम ठीक होगा। तो इसमें मैं एक बात कहना भूल गया कि जहाँ मेरे CPS संजय अवस्थी मेरे साथ थे, मेरा अपना जो पर्सनल स्टाफ में
जो मेरा पीए के रूप में काम कर रहे थे, ये मुनीलाल, उसने भी बहुत जो है बढ़िया काम इस त्रासदी में मेरे साथ मिलकर किया है। सर मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, एक पूर्व मुख्यमंत्री, ऊपर से नेता प्रतिपक्ष, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति से इस किस्म की जो है छोटी बात जो मैं उम्मीद नहीं कर सकता था। अगर हम हेलीकॉप्टर में गए तो वो जो है एक मिशन के तहत गए, और जो है अगर उस हेलीकॉप्टर में उस रोज़ माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अगर हेलीकॉप्टर में बिठाकर हमें जो है लोसर नहीं उतारते तो क्या यह चंद्रताल वाला जो है काम संभव हो पाता? इस बात को वो जो है, इस गंभीरता को वो समझ नहीं रहे, क्योंकि वो जो है आराम से शिमला में बैठकर जो है कैमरा के सामने जो भी दिल में आए बोल देते हैं। अगर वो 3 फुट बर्फ़ में मेरे साथ चलते तब मैं मानता उनको। और मुझे इस बात का भी बड़ा अफसोस है, अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो नेता प्रतिपक्ष है, हमें जो एक फ़ोन कर देते कि यहाँ ये कमी है, वहाँ ये कमी है, हम तुरंत उसको जो है दुरुस्त करने का कोशिश करते। परंतु जयराम जी जो है इस बात के लिए मशहूर है, छोटी बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं जिसका कोई तुक नहीं होता है। तो हेलीकॉप्टर में अगर जाकर हम एक दूसरे का फ़ोटो अगर कोई ले रहा हो, अगर कोई वहाँ पर अधिकारी कोई हमारा फ़ोटो ले रहा है, कोई प्रभावित जो हमारे से सेल्फी ले रहा है, वो खुश है कि हम जो है मुसीबत में उनके साथ पहुंचे हुए हैं, वो भावुक होकर जो है हमारे साथ अगर फ़ोटो लेना चाह रहे हैं तो उसमें क्या क्या खराबी है? एक बात तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो ज़्यादातर नुकसान हुआ है ऐसे नालों में और नदियों के किनारे हुआ है, और कौन ऐसे लोग थे जो वहाँ बसे थे? ज़्यादा से ज़्यादा बेचारे ज़्यादातर गरीब लोग थे, जिनको जगह नहीं मिलती है समाज में, जहाँ पर ज़मीनें उनको नहीं मिली है, मजबूरी में वो नदी नालों में अपने मकान बनाया है। आज अगर जो 400 से 500 के करीब जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये ज़्यादातर नालों में हुआ है। उनको गांव के अंदर जो है उचित स्थान नहीं मिला तो मजबूरन वहाँ रहे। तो हमें इस बात पे ज़रूर विचार करना चाहिए कि समाज का एक वो तबका भी है जिसको हम हमेशा जो है नेगलेक्ट करते आ रहे हैं, उनको जहाँ समाज में हम एक उचित स्थान दे नहीं पा रहे आज की तारीख में भी, उनको रहने के लिए भी उचित जगह नहीं मिल रहा। तो ये तो एक सामाजिक समस्या है जिसको हमें गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। सर, केंद्र से अभी तक कितना से अभी इस जो त्रासदी का जो है कोई मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है, वो मूल्यांकन करने के बाद ही राशि जारी करेंगे। पर जो राशि हमें मिली है, ये हर साल जो हमें एक डिजास्टर में मिलता है वही राशि अभी तक प्राप्त हुई है। सर आपने एक बात कही अभी कि जो आप होटल्स की बात कर रहे हैं, होटल कोई गरीब आदमी का नहीं है, ये बात आपकी ठीक है, परंतु इसी नदी के साथ में जिनकी ज़मीनें गई है, जिनके मकान ढह गए हैं, चाहे वो लारजी के एरिया में है, चाहे सेंज के एरिया में है, चाहे कुल्लू के रायसन के साथ आपके लेफ़्ट और राइट बैंक में अगर आप देखेंगे ज़्यादातर गरीब लोग उसमें प्रभावित हुए हैं। होटल्स बाय एंड लार्ज जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है। सर एक हम लोग सोलन सिरमौर आपके दूसरे जिलों में भी स्टोन फ्रूट के ऊपर काम करते थे। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जब फलों का नाम लिया जाता है हिमाचल में सेब का ही लिया जाता है, परंतु सेब के साथ में जितने भी हमारे स्टोन फ्रूट्स हैं, जैसे प्लम है, आड़ू है, ये भी आजकल तैयार है। तो जब हम रोड क्लियरेंस कर रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि सबसे पहले जिस इलाके में जिस किस्म का फसल तैयार है, जो फ्रूट्स तैयार है, उसके लिए कर रहे हैं। मैं कुल्लू स्वयं गया, वहाँ पर जो है प्लम की जो है फसल तैयार थी और ज़्यादा बारिश होने से और रोड ब्लॉक होने से फटने शुरू हो गई। तो हमने सबसे पहले जो है आपके जो राइट बैंक की तरफ जो है जो सड़कें बंद थी, उस जो छोटी सड़कें थी उसको खोलने का प्रयास किया और हमारा प्रयास सफल भी रहा। और जो है हमने कुछ ही घंटों में उन सड़कों को खोलकर कम से कम उस एरिया के प्लम को निकालने का काम तो शुरू किया, और यही काम जो है अन्य इलाकों में कर रहे हैं। सर, सरकार ने डिसीजन लिया था कि इस बार बागवानों की लंबी मांग थी कि सेब और दूसरे फल जो है वेट के हिसाब से नहीं बिक रहा है, खासकर हमारे सोलन, किन्नौर, मंडी और सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, शिमला के अंदर, और कुल्लू में जो है सेब जो है और दूसरे फल जो है बाय वेट ही बिकता है। इस मांग को जायज़ भी था लोगों का, और कानूनन भी जो है इसको लागू करना सरकार का दायित्व है। हमने बहुत पहले जो है इस बारे में फ़ैसला लिया। लगातार हमने जो है बागवानों से, आढ़तियों से और दूसरे स्टेक होल्डर से एक नहीं डायरेक्टर लेवल पर
हमने सेक्रेटरी लेवल पर, मंत्री लेवल पर बैठकें की और सबकी राय के बाद हमने ये फैसला किया कि इस बार हिमाचल में सेब और दूसरे जो भी फल हैं बाय वेट बिकेगा। अब कुछ लोग जो है, जिसमें मैं समझता हूँ कि जो जानबूझकर जो अधिक मुनाफाखोरी के लिए बागवानों को भी जो है गलत तरीके से गुमराह कर रहे हैं, और सेब को जो है ये या दूसरे फल है अगर वो बाय वेट नहीं करेंगे तो हम जो है सीरियस इसका जो है वो लेंगे, मतलब गंभीरता से इस बात को लेंगे, और इसको जो है हम हर हालत में जो है सेब जो है या दूसरे फल जो है बाय वेट बिकेगा। अगर कोई आढ़ती अगर हमारे अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ किसी भी किस्म का इस कार्य को करने में अड़चन डालेंगे, उनके खिलाफ कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है उससे करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है जब इस बारे में अभी 2 दिन पहले बैठक ली, जिसमें तकरीबन सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जो हम 2 नहीं थे वो जो फील्ड में थे, और उसके साथ में ENC, PWD और दूसरे विभागों के अधिकारी थे, और सबसे पहले उन्होंने जो है यही बात कही है कि सड़क संपर्क को जितना जल्दी हो सके युद्ध स्तर पर जो है इसको खोला जाए। और वो जो मैं भी आपको जो यहाँ पर मैं आपको एक डाटा दे रहा था उसके हिसाब से अब हमारा जो 1500 के करीब जो सड़कें बंद थी, अब 600 के करीब आज की तारीख में अभी भी बारिशें हो रही है। जहाँ हम सड़कें खोल रहे हैं दोबारा से भी ब्लॉक होने शुरू हो गए, पर जगह जगह पे मशीनरी हमारे लगी हुई है, कई जगह पे स्लिप्स हैं, कई जगह पे डंगे बहुत ज़्यादा चले गए हैं। तो पूरी कोशिश है, मशीनरी डिप्लॉयड है, कहीं से ये शिकायत नहीं है कि मशीनरी नहीं है। शिकायत है तो सिर्फ ये है कि भाई कितनी जल्दी हम इसको खोल पाएंगे, क्योंकि कई इलाकों में फसल तैयार है और उसको निकालना है। तो वैकल्पिक व्यवस्था भी हम कर रहे हैं कि अगर इधर कोई हाईवे बंद है तो छोटे सड़क से जाए, उसको जल्दी से जल्दी खोले, इसकी पूरी कोशिश जो है की जा रही है। तो हम जो है प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर ही रिलीफ मैनेजमेंट में माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी राहत जो है अफेक्टेड लोगों को दिया है, क्योंकि आप जानते हैं हिमाचल में संसाधनों की कमी है। NDRF का जो स्कीम है राहत का, उससे बढ़कर हम आगे बढ़े, और उसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज की कमी के बावजूद हमारे लिए जो है लोगों को राहत देना सबसे बड़ी बात है। तो हम केंद्र सरकार से भी ऊपर बढ़कर, बेशक हमें जो है कई चीज़ों पे हमें कट अपना लगाना पड़ेगा, लगा के जो है इनको दे रहे हैं। तो जैसे जैसे जो विपदाएं आती है उसमें हमें अलग तरीके से उसको फेस करना पड़ता है। मौके के नज़ारे को देख के आगे हमें काम करेंगे।